हेलो एवरीवन। आज हम एक नोट एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें हम CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, शुरू करते हैं। देन अभी हमने क्या है, हमारे पास हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर सा क्रिएट किया है। होम स्क्रीन है हमारे पास ये, जिसमें भी हमारे पास कुछ नहीं है। एंड हमारे पास एक क्रिएट नोट स्क्रीन है, ये भी एम्प्टी है। देन हमारे पास app.tsx है, ये इसमें भी हमने अभी तक कुछ नहीं किया। देन एक नॉर्मल सा UI हम रखेंगे। देन ओके बनाते हैं। आज इसमें हम अपना एक बटन बना लेते हैं। टेबल कैपेसिटी टेक्स्ट ऐड, ये आ गया हमारे पास। इसको स्टाइल देते हैं हम, स्टाइल स्टार्ट बटन स्टाइल। इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर देते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप 80%, then left 80%. ओके, इसकी पैडिंग देते हैं हम 10। पेजी कलर इसका हो जाएगा ग्रीन। ओके, इसका हम टेक्स्ट कलर दे देते हैं यहाँ पे, टेक्स्ट स्टाइल कलर then font size 18. okay, style start text style. okay, border radius 20, 100. इसकी पैडिंग हम देते हैं 20। इट्स फाइन आई गेस। लेट इट बी 30, 20। okay, it is all okay. It is clickable. okay, then on press navigation dot navigate to here we have this thing, create note. okay, create, then create. If we click on this, navigation doesn't exist. Navigation, yeah. अब हम मूव कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में इजीली। ओके, हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा UI क्रिएट करते हैं क्रिएट नोट के लिए। देन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। स्टाइल्स
equals to styles dot container flex open adding horizontal. ओके इसमें हम लेते हैं टेक्स्ट इनपुट प्लेस होल्डर एंटर टाइटल, देन एक स्टेट बनाते हैं हम, स्टेट सेपरेट टाइटल एम्प्टी, description empty, enter title, then values goes to what, title, and on change text what we have set title, placeholder this save use state doesn't exist. Okay window space window jack use state स्टेट हमारा इंपुट हो गया, देन सेव। ओके यहाँ पे स्टाइल दे देते हैं स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट इनपुट स्टाइल टेक्स्ट इनपुट स्टाइल border width of 1, what is this, is it working or what? टेक्स्ट इनपुट इंपोर्टेड है हमारे पास, ठीक है, सेव है, पेज कलर रेड, ओके sorry, over here we have okay, then margin top 10, okay, border width border color ग्रे, ये फिर भी ठीक है, border radius 20 10, ओके ठीक है, देन हम कर लेते हैं इसे कॉपी और देन अगेन पेस्ट, यहाँ डालते हैं हम डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास, यहाँ आ जाएगा सेट डिस्क्रिप्शन, यहाँ आ गया डिस्क्रिप्शन सेम, देन ये हो गया हमारे पास, इसे हम कर देंगे मल्टी लाइन, ये मल्टी लाइन हो गया हमारा, देन इसके बाद से हम एक बटन बना लेते हैं सेव का, ठीक है, टच opacity, then टेक्स्ट में हम ले लेते हैं सबमिट, ओके, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल डॉट बटन स्टाइल, यहाँ पे हमारा आ गया बटन स्टाइल, देन पेज कलर शॉर्ट, पिक नहीं कर रहा है ये, ओके
bg color green। ओके, इसको हम पैडिंग दे देते हैं 20 और 18 और हाँ ठीक है। मार्जिन ड्रॉप ऐसे करते हैं हम 50%, अराउंड 50%, ठीक है। देन ऑर्डर रेडियस 10, ओके। अब इसके अंदर हम जस्टिफाई कंटेंट्स एंड अलाइन कंटेंट एंड अलाइन आइटम एंड, ठीक है, ये हो गया। स्टाइल इसके टेक्स्ट की स्टाइल डॉट सबमिट टेक्स्ट, इसको हम स्टाइल दे देते हैं स्टाइल सबमिट टेक्स्ट कलर वाइट पर, ओके ठीक है। इसको थोड़ा 40 कर देते हैं, ठीक है। देन हमारे पास यहाँ पे नोट क्रिएट होने के लिए हेलो आ जाएगा, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अब इसमें हम मल्टी लाइन कमेंट्स ऐड कर सकते हैं इजीली, ओके। और इसको हम बैक करके इजीली हम यहाँ से सेव कर सकते हैं सबमिट। अभी तो नहीं करा यहाँ पे कुछ, और यहाँ पे हम बैक भी कर सकते हैं। आप इसको चाहो तो पोजीशन एब्सोल्यूट दे सकते हो सबमिट बटन को, जिससे ये वेरी नहीं करेगा, या इसे यहाँ पे हम पोजीशन एब्सोल्यूट करके इसे बॉटम में फिट कर सकते हैं सबमिट पे, तब भी ठीक रहेगा। डिपेंड करता है आप कैसा रखना चाहते हो, ठीक है। तो ये डेमो पर्पस के लिए है, तो अभी नॉर्मली ऐसे रख रखा है, बाद में देखेंगे इसको। देन इसके बाद से हो गया हमारे पास हो गए नोट्स, हो गए नोट, हो गया हमारे पास, हमने नोट क्रिएट कर लिया। अब हमें यहाँ पे दिखाने हैं, तो हम रिडक्स का सेटअप कर लेते हैं। रिडक्स के थ्रू हम यहाँ पे दिखाएंगे नोट्स हमारे सारे जो भी हैं, ऐसे नहीं। तो हम रिडक्स के लिए हम यूज़ करते हैं रिडक्स लाइब्रेरी का, रिडक्स गेटिंग स्टार्टेड। इंस्टॉलेशन में हम करेंगे yarn add redux, देन इसके बाद से आता है हमारे पास react redux, yarn add this thing, ओके। तो आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, मेरा बहुत जल्दी हो गया है इंस्टॉल, तो ठीक है। देन अब हम इसका सेटअप कर लेते हैं। रिडक्स के अंदर हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्शंस, एक्शन चाहिए, एक्शन डॉट जीएस बना लेते हैं। देन इसके अंदर हमें चाहिए एक्शन के बाद हमें चाहिए क्या, एक्शन टाइप्स, एक्शन टाइप डॉट जीएस, ये हो गया हमारे पास। देन इसके अंदर हम एक बनाते हैं हमारा रिड्यूसर ऑफ फोल्डर बना लेते हैं, रिड्यूसर्स। देन इसके अंदर हम रख लेते हैं हमारा नोट रिड्यूसर नोट रिड्यूसर डॉट जेएस, ओके। देन इसके बाद हम एक बना लेते हैं हमारी स्टोर डॉट जेएस, स्टोर की फाइल आ गई हमारे पास, रिड्यूसर आ गया।
आप चाहो तो इसको इन सबको हर एक का फोल्डर बना के हर एक के अंदर index.js फाइल बना के उसके अंदर भी रख सकते हो। अभी के लिए ऐसे कर लेते हैं। देन रिड्यूसर के अंदर हमने बनाया अपना एक रिड्यूसर। एक्शन हम बनाएंगे, एक्शन टाइप बनाएंगे, स्टोर बनाएंगे। चलो सबसे पहले एक्शन बनाते हैं। एक्शन टाइप बनाते हैं। तो एक्सपोर्ट कांस्ट ऐड नोट्स देन आता है हमारा एक्सपोर्ट कांस्ट, एक्सपोर्ट गलती है क्या, EXPORT, अच्छा एक्सपोर्ट कांस्ट ऐड नोट डिलीट नोट्स देन डिलीट नोट्स। इसके बाद से हम करते हैं एक्सपोर्ट कांस्ट अपडेट नोट्स। इसमें आ गया हमारा अपडेट नोट्स। ठीक है, हमने हमारे 3 एक्शन बना दिए, ऐड नोट, डिलीट नोट, अपडेट नोट। ठीक है, देन हो गया हमारे पास एक्शन टाइप्स हमारे हो गए। हम एक्शन बना लेते हैं यहाँ बनाते हैं एक्शन एक्सपोर्ट कांस्ट ऐड नोट्स फंक्शन इसको हम बनाते हैं। देन इसमें हमारी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, पेलोड, PAYLOAD पेलोड आ गया हमारे पास। रिटर्न करा दो इसमें आप रिटर्न क्या कराओगे आप, इसमें रिटर्न कराओगे आप टाइप में आएगा आपका ऐड नोट्स। ओके, मैं कहूँगा क्यों इसी वजह से आ रहा है। ठीक है, ऐड नोट और पेलोड में पेलोड ही करा दो आप। सिंपल पेलोड ऐसे भी करा सकते हो, आप ऐसे भी करा सकते हो। ठीक है, जैसा आपका मन करे वैसे करा लो। देन कॉपी देन पेस्ट, यहाँ पे हम कर देंगे अपडेट नोट्स फंक्शन। यहाँ पे आ जाएगा हमारा अपडेट नोट्स। ठीक है, यहाँ पे हम इसका सेम कर लेते हैं PC डिलीट नोट्स फंक्शन। यहाँ जाएगा हमारा डिलीट नोट्स। ठीक है, हमारे एक्शन और एक्शन टाइप हमारे क्रिएट हो चुके हैं। देन अब इसके बाद से हम अपना स्टोर क्रिएट कर लेते हैं। स्टोर से पहले रिड्यूसर में आ जाते हैं हम। एक सेकेंड, रिड्यूसर में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। रिड्यूसर में सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, कास्ट नोट रिड्यूसर इसका हम बनाएंगे फंक्शन। इसमें आएगा हमारा स्टेट इक्वल्स टू इनिशियल स्टेट। ठीक है, एंड इसके आगे आ जाएगा हमारे पास एक्शन ये आ गया हमारे पास। ठीक है,
इसका हम इनिशियल स्टेट का हम बना देंगे मेथड एक कॉन्स्ट इनिशियल, कॉपी कर लो यार इसे, कॉन्स्ट इनिशियल स्टेट इज टू ऑब्जेक्ट में आ जाएगा हमारे पास व्हाट नोट्स, नोट्स में हम रख देंगे एम्प्टी। ठीक है, अब इसके आगे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं अपना स्विच केस, स्विच केस दैन इसमें आएगा हमारा क्या एक्शन डॉट टाइप, एक्शन डॉट टाइप, देन इसके बाद हमारे जो भी एक्शन के टाइप होंगे वो सारे। तो सबसे पहले हम अपना इसके अंदर हम अपना केस डिफाइन करेंगे कि कौन सा हमारा केस है। सबसे पहले हम जैसे इसमें पहले हम करेंगे ऐड नोट का, तो ऐड नोट्स, ऐड नोट्स का केस बन गया हमारा। इसके अंदर हम रिटर्न करा देंगे क्या, सारे नोट्स जो भी हैं पहले के, देन उसके बाद के नोट्स के अंदर और जो भी हमारा डेटा आएगा वो, जो भी डेटा आएगा वो इस तरीके से स्टेट डॉट नोट्स कॉमा एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है, इसमें हमारा आ जाएगा प्रीवियस जो भी नोट्स है वो सारे के सारे वो, और ये नोट्स नहीं आएगा यार, यहाँ स्टेट आएगा, प्रीवियस जो भी नोट्स है वो, और एक्शन जो करंट नोड हम ऐड करेंगे एक एक करके वो, तो और उस वो सारे एक एरे के अंदर हमारे आ जाएंगे। यहाँ पे भी हम एक एरे देते हैं। ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नोट्स रिड्यूसर, ये हो गया हमारा सेव। ओके, देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसे हम लेके जाएंगे स्टोर के अंदर। स्टोर, अब हमारा सिर्फ एक स्टोर रहता है, स्टोर बनाने के बाद बस कंप्लीट है। देन स्टोर बनाएंगे हम इसमें, सबसे पहले हम करते हैं इसमें इंपोर्ट कंबाइंड रिड्यूसर, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी कर लेते हैं। कंबाइंड रिड्यूसर आ जाएगा हमारे पास। देन इसके बाद से हमारा आ जाएगा क्रिएट स्टोर, रिडक्स के अंदर से, या अगर हमारे पास एक से ज़्यादा मल्टीपल रिड्यूसर हैं तो उसको कंबाइन करने के लिए उसका हम कंबाइंड रिड्यूसर का यूज़ करते हैं, और स्टोर क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट स्टोर का यूज़ करते हैं। देन इसके बाद से हम अपना जो हमने रिड्यूसर बनाया है अपना इंपोर्ट नोट रिड्यूसर, उसे इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं अपना कॉन्स्ट रिड्यूसर रिड्यूसर्स इज टू कंबाइन रिड्यूसर के अंदर ऑब्जेक्ट में बना के हम डाल देंगे नोट रिड्यूसर को। देन इसके बाद से हम लेते हैं लेट, एक वेरिएबल लेते हैं, वेरिएबल में हम क्या करते हैं क्रिएट स्टोर, क्रिएट स्टोर का है, क्रिएट स्टोर करते हैं। क्रिएट स्टोर के अंदर हम डालेंगे अपना रिड्यूसर, क्रिएट स्टोर, हमने क्रिएट स्टोर एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल में हमने क्रिएट स्टोर डिफाइन किया, और उसके अंदर हमने सारे अपने जो भी एक से ज़्यादा का रिड्यूसर वो उसके अंदर डाल दिए हमने कंबाइन करके। ठीक है, देन हम एक और बनाते हैं अपना वेरिएबल स्टोर के नाम से, स्टोर, एंड देन हम इसमें अपना रिटर्न करा देंगे हमारा डेटा, ये जो हमारा डेटा है, और इसको हम करा देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट
ये हमारा हो गया ऑलमोस्ट, हमारा ख़त्म हो गया है। स्टोर का पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने क्या किया, कंबाइन रिड्यूसर क्रिएट स्टोर रिडक्स के लाइब्रेरी से हमने उठाया इसको। जो हमने रिड्यूसर बनाया था वो यूज़ कर लिया। यहाँ पे रिड्यूसर के अंदर हमने एक कंबाइन रिड्यूसर के साथ एक वेरिएबल के अंदर अगर हमारे पास एक से ज़्यादा होते तो उसके कॉमा लगा के यहाँ पे हम बाकी रिड्यूसर लिख सकते थे। वही हमारे पास सिंगल है तो हमने सिंगल इस तरीके से यूज़ कर लिया है रिड्यूसर। दैन रिड्यूसर को एक वेरिएबल के अंदर हमने क्रिएट स्टोर मेथड को यूज़ करके रिड्यूसर को उसके अंदर डाल दिया। दैन उस वेरिएबल को हमने क्या करा, रिटर्न करा दिया। देन उस डेटा को यूज़ करने के लिए हमने स्टोर को एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करा दिया, सिंपल। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ यूज़ कर लेते हैं अपने यहाँ पे app.js में प्रोवाइडर है हमारे पास, ठीक है। इसे हम कट करेंगे। हमने अपने नेविगेशन के अंदर इसको डाल दिया, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमने जो वहाँ पे स्टोर बनाया ना, कास्ट डेटा इज गॉस टू स्टोर का हमने फंक्शन बनाया। यहाँ पे हमारा आएगा वेरिएबल क्या, स्टोर इज गॉस टू डेटा। जो हमारा डेटा था स्टोर डेटा, इसको हम स्टोर डेटा लिख देते हैं। स्टोर डेटा ये ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। स्टोर डेटा आ गया हमारे पास। क्या कह गया ये, क्या कह रहा है भाई, error the slice reducer for not reducer return undefined during the initialization if the state pass, ओके। रिड्यूसर में हमारी गड़बड़ है कुछ। अच्छा, यहाँ पे हमें करना था डिफ़ॉल्ट के केस में, डिफ़ॉल्ट अगर सपोज़ कुछ भी नहीं रहता तो यहाँ पे हमें डिफ़ॉल्ट कराना होता, नहीं तो हमारा ये एरर मारता है, ठीक है। ये ध्यान रखना। डिफ़ॉल्ट रिटर्न हमें क्या कराना है, स्टेट। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार भूल जाता हूँ मैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम स्टोर नोट कराते हैं तो यहाँ पे डेटा आता है कि नहीं आता है। एक सिलेक्टर बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्टर चलो बना लेंगे बाद में, क्योंकि हमें ज़्यादा यूज़ तो करना नहीं है, तो सिलेक्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे नॉर्मल अपना सारे नोड्स यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे कॉल करके कास्ट ऑल नोड्स टू यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट करते हैं हम। दैन इसके बाद से इसके अंदर हम डालते हैं स्टेट टेंड्स टू स्टेट डॉट स्टेट डॉट, हमारा रिड्यूसर क्या है इसमें, रिड्यूसर का नाम आएगा स्टेट डॉट नोड रिड्यूसर डॉट नोड्स, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ओके। could not find a react redux context value, please ensure component is wrapped with provider। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन को रन नहीं किया है क्या, करा है क्या, could not find react redux context प्रोवाइडर के साथ हमने कर लिया है, रिएक्ट रिडक्स भी कर लिया है। एक बार बिल्ड बना लेते हैं। एंड्रॉयड राइस में इशू है कुछ, बिल्ड नहीं बनाई थी इस वजह से आ रहा था, ठीक है। चलो, हमने वैसे भी रिडक्स का सेटअप ही किया है। दैन इसके बाद से अगर हम देखते हैं यहाँ पे
तो अभी इशू नहीं मारा हमारा, ठीक है, लेकिन वैसे नोट्स भी कुछ नहीं है हमारे पास। तो अगर हम कंसोल चेक करते हैं, ठीक है, एक मिनट इसे किल करके दोबारा चेक कर लेते हैं। लोड मारा, ठीक है, डिफेंड आ गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद से हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे नोट क्रिएट करते हैं। चलो नोट 1 सेव किया हमने। इसके बाद से यहाँ देखते हैं क्या हुआ है, क्या नोट आया है हमारा, ये रहा। एक सेकंड, इसे हम नेविगेट कराते हैं। क्रिएट नोट, सबमिट का बटन ही नहीं बनाया तो नोट आएगा कहाँ से। हाँ यार, हैंडल ऑन प्रेस, हैंडल ऑन प्रेस को बनाते हैं, ऑन प्रेस के अंदर डालो इसे। ऑन प्रेस जस्ट टू हैंडल ऑन प्रेस, ठीक है। ये एक बना दिया हमने। थर्ड इसे कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं चलेगा क्या इस तरीके से। चलो चल वेट अलर्ट, ठीक है। विंडोज अगर हम जाते हैं, हम सेव करते हैं तो चल रहा है अलर्ट, ठीक है, बढ़िया। यहाँ हम कर लेते हैं क्रिएट विंडो स्पेस डॉट डॉट कास्ट डिस्पैच करेंगे हम। डिस्पैच यूज़ डिस्पैच का यूज़ करके और इसमें हम डिस्पैच क्या करेंगे, इसमें हम एक रैंडम आईडी भी क्रिएट करनी पड़ेगी हर एक नोड के लिए। रैंडम आईडी इज गस टू आईडी देते हैं, आईडी इज गस टू व्हाट, मैथ डॉट रैंडम मैथ डॉट फ्लोर। देन इसके बाद आएगा हमारा मैथ डॉट रैंडम इनटू कितने से भी, जो भी आपको एंटर में बनाना चाहो। अभी मैं 100 ले रहा हूँ, तो 200 हमें एक रैंडम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कंसोल करा लेते हैं यहाँ पे क्या देगा ये वैल्यू, ठीक है। देन इसके बाद से हमें क्या कराना है, डिस्पैच कराना है। डिस्पैच इस वाले में लेते हैं, डिस्पैच देखते हैं। डिस्पैच आ गया हमारा, ठीक है। डिस्पैच हमने क्या कराना है, ऐड नोट फंक्शन को लिया हमने। देन इसके बाद से हमने इसमें कराना है डिस्पैच क्या, इसमें हम भेज देते हैं हमारा टाइटल इस तरीके से हम देते टाइटल डिस्क्रिप्शन और आईडी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में हमने भेज दिया टाइटल, भेज दिया डिस्क्रिप्शन भेज दिया हमने, और आईडी भेज दिया हमने। हमारा एक ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ से, ठीक है। आईडी देख लेते हैं हम क्या क्रिएट होगी, और जो हम यहाँ पे नोट्स हम यहाँ बनाएंगे ये हमारा सीधे यहाँ से जाएगा, एक रिड्यूसर में जाएगा। रिड्यूसर में जाके वहाँ पे एरे में सेव होगा, और उसके बाद से हम इसको गेट करेंगे हमारे होम स्क्रीन पे। जैसे ये जाए, दैन इसके बाद से हमने चलाना है क्या, नेविगेशन डॉट नेविगेट टू, कहाँ जाना है हमने, होम पे जाना है। और यहाँ पे हम इसे नेविगेशन यूज़ कर लेते हैं,
नेविगेशन, ठीक है, ये आ गया हमारा। इसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। 1 2, ठीक है। नेविगेट NAVIGAT विद पेलोड नेम, पेलोड गलत है क्या यहाँ पे नेम, एक सेकेंड। ओके, स्पेलिंग पे कैपिटल है, क्रिएट नोट। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या होता है। ये आगे यहाँ पे हम नोट्स में आ गए। यहाँ चेक करें कंसोल में हमारा क्या है। हाँ, ID 15 आई है, नोट हमारा आया नहीं है शायद। क्लियर करते हैं एक बार इसे। SS ऑल नोट्स स्टेट डॉट नोट रिड्यूसर में नोट्स, क्रिएट नोट्स रिड्यूसर का है हमारा। आएगा कहाँ से ये, यहाँ पे हमने वैल्यू ही गलत दी है। ये आएगा हमारा नोट्स भी, कुछ आया है क्या? ये देखो, हमने 2 नोट क्रिएट कर रहे थे, दोनों के दोनों ये रहे एक नोट, और ये आ गया हमारा दूसरा नोट, ठीक है। तो हमारे दोनों नोट्स आ गए यहाँ पे, जो भी हमने क्रिएट करे थे। देन अब इसको हम यहाँ पे फ्लैट लिस्ट के थ्रू दिखा देते हैं, शो कर देते हैं, सिंपल, कुछ नहीं है। इसे हटाओ, फ्लैट लिस्ट का है, फ्लैट लिस्ट यूज़ करते हैं हम। देन इसके अंदर हम बनाएंगे क्या, इसमें क्या क्या होता है। इसमें तो डेटा आ गया हमारे पास। डेटा में क्या है, ऑल नोट्स आ गया हमारे पास। डेटा में हमारे ऑल नोट्स आ गए। देन रेंडर आइटम की एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं हम। की एक्सट्रैक्टर में क्या है, आइटम, इसमें हम इस तरीके से करते हैं, आइटम टेस्ट टू आइटम डॉट ID, सिंपल। देन इसके बाद हम एक रेंडर आइटम बनाते हैं, रेंडर आइटम ही बना देते हैं, रेंडर आइटम। ओके, रेंडर आइटम यहाँ बना लेते हैं हम। कॉन्स्ट रेंडर, इसको कॉपी करो, रेंडर आइटम इक्वल्स टू व्हाट, रिटर्न व्हाट। यहाँ पे हम बनाएंगे व्यू में आ गया हमारा ये टेक्स्ट। चेक करते हैं इसमें कुछ आया है, नहीं आया है। इसमें आइटम ऑब्जेक्ट में लिया हमने, इसमें हम बनाते हैं आइटम डॉट टाइटल, TITLE, सेव, आ गया, ठीक है। 1 SS 3 आइटम आ गया हमारे पास। हमने 3 आइटम क्रिएट करे थे, देख लेते हैं कितने हैं कंसोल में हमारे पास। इस वक्त तो 2 ही थे शायद, 1 2 3, हाँ 3 आइटम है हमारे पास, ठीक है। तो 3 आइटम हमारे पास शो हो गए टाइटल के। इसको थोड़ा सा UI सेट कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगा बस। इसका हम देखते हैं, स्टाइल इज टू स्टाइल डॉट कंटेनर स्टाइल डॉट व्यू बॉक्स कर लेते हैं, व्यू बॉक्स, ठीक है। व्यू बॉक्स में हम बॉर्डर विड्थ देते हैं 1, ठीक है। इसकी हम पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग ऑफ 20, ओके, पैडिंग 20 नहीं 10, ओके। अब इसके हम डाल देते हैं बॉर्डर रेडियस ऑफ व्हाट, 10, ओके। इसे देते हैं मार्जिन टॉप 5, ओके। अब यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, अगर चाहे तो हम टाइटल इस तरीके से दे सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन भी इस तरीके से दे सकते हैं, DSC RIP डिस्क्रिप्शन,
ठीक है, टाइटल भी आ गया, डिस्क्रिप्शन भी आ गया। ओके, अभी मैं स्टाइलिंग इतना नॉर्मली स्टाइल रखेंगे, ठीक है, बट ये फिर भी सही नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको इस तरीके से कर देते हैं, चलो एक चीज़ और कर लेते हैं, टेक्स्ट इसको कट किया हमने, इसके अंदर डाला, देन स्टाइल टू कलर ब्लैक, हो गया, ठीक है। इसको फॉन्ट वेट डाल देते हैं, फॉन्ट वेट बोल्ड, ये भी सही हो गया। चलो इसे कॉपी करते हैं, सेम इसके लिए भी ले जाते हैं इसको। ओके, इसे हमने यहाँ से कट किया और कहाँ डालना है इसको, कहीं नहीं डालना है, यहाँ पे लगाना है इसका टेक्स्ट। शिट 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 शिट, सही तो है, सही है, हो गया। ओके, टाइटल, ठीक है, ठीक है, टाइटल हो गया हमारा, डिस्क्रिप्शन हो गया हमारा। देन इसके बाद से जो भी इसकी स्टाइलिंग देना चाहेंगे हम, इसकी स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। इसकी स्टाइलिंग कॉमन कर देता हूँ मैं, अच्छा नहीं लग रहा है। टाइटल टाइटल हेड स्टाइल, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसमें से हम इसे कॉपी कट करते हैं, इसे कट पेस्ट, ठीक है, ये हटेगा यहाँ से, ये हटेगा यहाँ से, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट हो गया, यहाँ आएगा स्टाइल स्टाइल्स डॉट हेडर, सेम इसके लिए स्टाइल्स डॉट टाइटल हेडर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, सारे के सारे नोट्स ठीक दिख रहे हैं फिर भी, ठीक है। देन इसके बाद से हम इसका अब इसके एक बटन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे हमारे पास ये हो गया, व्यू बॉक्स में हमने व्यू दे दिया था। अब देन इसके हम इसको क्या करते हैं, एक व्यू में ले लेते हैं यार, इसको एक व्यू में लिया हमने इन दोनों को, ठीक है, चल ये हमने एक व्यू में लिया इसको, सेव, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे एक बटन बनाएंगे ऐड का, डिलीट का और अपडेट का, ठीक है। अब इसमें हमें करना पड़ेगा स्टाइल्स डॉट बॉक्स सेकंड कंटेनर, मेन कंटेनर नहीं, सब मेन कंटेनर, ठीक है। मेन कंटेनर के अंदर ये आ गया हमारे पास, ठीक है, मेन कंटेनर। देन इसके बाद से नहीं, चलो ठीक है, मेन कंटेनर व्यू बॉक्स, ये आ गया, हम यहाँ ले लेते हैं बटन अपना, टीचेबल कैपेसिटी, टेक्स्ट डिलीट, ठीक है। यहाँ बनाएंगे एक और, टीचेबल कैपेसिटी टेक्स्ट अपडेट, ठीक है, ये हमारे आगे दोनों अपडेट और डिलीट। अब भी इसको करते हैं सही, और
इसमें हम डालते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ओके, अब इसमें हमने यहाँ पे कुछ विड्थ इसकी डिफाइन नहीं करी थी। मेन कंटेनर मेन कंटेनर की हम लिखते हैं विड्थ रखेंगे हम इसकी कितनी 60-20-20 60% रखते हैं इसकी 60%। और फिर हम टचेबल की रखते हैं टचेबल टच बटन की विथ 20%। ठीक है, कहाँ गलती करी है ये। ठीक है, ठीक है। इसको देते हैं हम बीजी कलर। बीजी कलर नहीं देना अभी, पैडिंग देते हैं पैडिंग। इसको हम देते हैं पैडिंग 10। ठीक है, बॉर्डर विड्थ देते हैं बॉर्डर विड्थ ऑफ 1। ओके, इसे तो यूज़ ही नहीं किया। ये रहा हमारा स्टाइल्स डॉट टच बटन स्टाइल्स डॉट टच बटन। ठीक है, ये हमारे बटन क्रिएट हो गए। ठीक है, और इसका हम बॉर्डर विड्थ हटा देते हैं। ठीक है, देन मेन कंटेनर है हमारे पास, मेन कंटेनर ये रहा, इसको हम देंगे बॉर्डर विड्थ ऑफ 1। ठीक है, अब इसको हम करते हैं इसकी हम पैडिंग देते हैं थोड़ी। बॉर्डर विड्थ है बॉर्डर रेडियस आ गया हमारे पास 10। ठीक है, इसको हम पैडिंग देते हैं, पैडिंग आ जाएगा इसका 10। ठीक है, ये भी सही है। पैडिंग, इसकी तो पैडिंग दे रखी है हमने। इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस को देते हैं 10। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। ठीक है, सब सेंटर आ गया हमारा, बढ़िया हो गया हमारा। अपडेट का ये नोड भी क्रिएट हो गया, टाइटल भी हो गया। अब देन इसमें हम करेंगे क्या, एक सेकेंड। ठीक है, इसके रेड कलर अपडेट का ग्रीन, इसे हम स्प्रेड करके इसमें हम स्टाइलिंग देंगे इसको। इसे हम स्प्रेड कर लेते हैं स्टाइल्स, देन कलर्स। कलर में हम देंगे नहीं, कलर नहीं, पीजी कलर देंगे हम इसको। ये है हमारा अपडेट का, तो अपडेट का ब्लू दे देते हैं, ब्लू। ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, ग्रीन। ठीक है, कोई बात नहीं, सेम हो गया तो क्या हो गया। देन इसे हमने भी, इसको भी स्प्रेड किया। देन इसमें हम दे देंगे पीजी कलर रेड। ठीक है, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल यूज़ किया था कहीं हमने, ये रहा
इसे कॉपी करते हैं, स्टाइल इज टू टेक्स्ट स्टाइल वाइट, सही है। बस एक बार इस स्टाइल क्रिएट करो और यूज़ करो, और ये दिक्कत आ गई। इसके हम फॉन्ट साइज छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं। फॉन्ट साइज डॉट सेम यहाँ पे भी फॉन्ट साइज 16, ओके। सेम यहाँ पे भी ठीक है। फॉन्ट साइज ये आ गया हमारे पास, क्या 16, ठीक है, सही हो गया। अब जैसे अगर हम यहाँ पे नोट क्रिएट करेंगे, कुछ भी न्यू नोट, न्यू टाइटल विद न्यू नोट्स, ठीक है। सेव कर हमने, न्यू नोट, न्यू टाइटल विद न्यू नोट आ गया, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपनी डिलीट की फंक्शनलिटी लाएंगे, सिंपल। ओके, हमारा यूआई क्रिएट हो गया। यूआई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना वैसे भी, तो हम अपना डिलीट की फंक्शनलिटी लगाएंगे। डिलीट का बटन हमारे पास यहीं पे ही है, ये रहा डिलीट का बटन। इसमें हम ऑन प्रेस लगाते हैं, ऑन प्रेस goes to what, हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट, ठीक है। हैंडल डिलीट में हमने भेज देंगे यहाँ से आइटम, ठीक है। इसको हम एरो फंक्शन के थ्रू बना लेते हैं, इशू ना हो। फर्स्ट हैंडल से कॉपी करना पड़ेगा, देन कॉपी, ये हमारा गया हैंडल डिलीट। इसको हम यहाँ से एरे बन गया, ठीक है। इसमें हमने आइटम भेजा है, आइटम रिसीव करेंगे, देन कंसोल कर लेते हैं, चेक आइटम आ गया हमारे पास, होप सो आ जाएगा। देन क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। अगर मैं डिलीट क्लिक करता हूँ तो आइटम आ गया, ठीक है, आ गया, आइटम आ गया, ओके। अब डिलीट की फंक्शनलिटी लगा देते हैं हम यहाँ पे। डिलीट की फंक्शनलिटी में हम बनाएंगे हमारा क्या, फिल्टर मेथड के थ्रू करेंगे हम। यहाँ लेते हैं लेट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स इज टू व्हाट, ऑल नोट्स डॉट फिल्टर, फिल्टर आइटम डॉट आइटम टेंड्स टू व्हाट, आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट आईडी नॉट इक्वल्स टू आइटम डॉट आईडी। यार ये आइटम कुछ और रखना पड़ेगा, इसको वैल्यू रख लेता हूँ, वैल्यू डॉट आईडी, आईडी दिस। इसे कंसोल करा लेते हैं, क्या दे रहा है रिस्पॉन्स में, देन बस हो जाएगा हमारा काम डिलीट का। देन इसमें हमने करा रिस्पॉन्स क्लियर, हमने करा इसे क्लिक, हमने कितने 3 आइटम होने चाहिए, 1 2 3 आइटम। हमारे पास 3 आइटम्स है, पहले हमारे पास कितने थे, 4 आइटम्स थे, लेकिन जब हमने क्लिक किया तो हमारे पास 3 आइटम रहे। अगर मैं अगेन क्लिक करूँगा तो हमारे पास 2 आइटम रहेंगे। ये हमने नहीं
3 आइटम ही रहेंगे, क्योंकि ये एरे हमारा सेम ही है, क्योंकि ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। 3 आइटम ही रहेंगे। जैसे कि अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ, सॉरी अपडेट कर रहा हूँ, तो हमारे पास कौन सा नहीं होना चाहिए, न्यू टाइटल का नहीं होना चाहिए, बाकी सारे होने चाहिए। तो न्यू टाइटल इसमें क्या है, डिस्क्रिप्शन में न्यू टाइटल है, इसमें नहीं है। 1 2 3, हाँ न्यू टाइटल नहीं है, ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस हो गया हमारे पास। देन इसके बाद से हमने यहाँ पे करना है डिस्पैच। डिस्पैच यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा कॉन्स्ट डिस्पैच। डिस्पैच इज टू यूज़ डिस्पैच, आ गया। देन डिस्पैच, अब हमने करना डिलीट नोट फंक्शन, और हमने भेजना है यहाँ से रिस्पॉन्स, बस ये हमने यहाँ से भेजा। देन इसके बाद से ये हमारा जाएगा रिड्यूसर में, और रिड्यूसर में हमने क्रिएट करना है एक केस, वो है हमारा डिलीट 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 नोट्स, डिलीट इसको नोट्स, ये हमने केस बनाया। रिटर्न कर देंगे हम, रिटर्न में क्या करेंगे, हमारे जो स्टेट है, पहले स्टेट रिटर्न कर दी हमने। देन नोट्स में हमारे पास जो भी आएगा डेटा हमारे पास, एक्शन डॉट पेलोड। एक्शन डॉट पेलोड वो डेटा होता है जो डेटा हम वहाँ से भेजते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ से क्या भेज रहा हूँ, ये डिलीट नोट करते हैं, एक तो ये कहाँ है हमारा क्रिएट, ये तो क्रिएट नोट का है। ये डिस्पैच करते वक्त मैं जो डेटा भेजता हूँ यहाँ से, वो जाता है मेरा एक्शन डॉट पेलोड में। जब भी कुछ हम जैसे रिड्यूस या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं डक्स के साथ, तो हम डेटा भेजते हैं, या कुछ आईडी भेजते हैं, या वैल्यू भेजते हैं, और बुलियन वैल्यू भेजते हैं, वो वैल्यू होती है हमारे एक्शन डॉट पेलोड। और पेलोड का क्या मतलब, जैसे कि हमने यहाँ से क्या करा, हमने डिलीट नोट का ये फंक्शन भेजा, यहाँ से डिलीट नोट का फंक्शन हमारा गया यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा डेटा आया वो इस पेलोड के अंदर आया, ठीक है। उस पेलोड को हमने क्या करा है, एक पेलोड जैसे इस एक हमने क्या रिटर्न किया, ऑब्जेक्ट। रिटर्न में हमने क्या भेजा, टाइप टाइप डिलीट नोट में, और हमने क्या भेजा, डेटा हमारा इस पेलोड के अंदर। तो ये डेटा हमारा जाता कहाँ है, यहाँ पे। ये डिलीट नोट मैच करता है हमारा एक्शन के साथ, ये हमारा ये वाला एक्शन, ठीक है, ये वाला एक्शन हमारा मैच करेगा इसके साथ। और देन ये एक्शन एक्शन डॉट पेलोड, ये हमारा ये डेटा होता है, ये डेटा, ठीक है, ये डेटा होता है हमारा एक्शन डॉट पेलोड। और ये एक्शन डॉट टाइप जो हमारा ये ऐड नोट, ये मैच करता है हमारा, ठीक है, हो गया हमारे पास ये आगे डिलीट नोट का हमने यहाँ डाल दिया, यूज़ कर लिया। अब चेक करते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्या डिलीट करेगा, चेक इट, नहीं करा इनने, क्या है इशू, नहीं किया। क्रिएट नोट, ऐड नोट, एक्शन टाइप नोट्स, डिलीट नोट, डिस्पैच कर दिया यूज़र के साथ, ऑल नोट्स के साथ। अब चेक करेंगे यहाँ पे हमारा डेटा आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे करा है तो आना चाहिए यहाँ पे, इसे क्लियर कर हमने, यहाँ पे हमने इसे क्लिक किया, हमारे पास आए एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तीन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे तो आए हमारे 3 ऑब्जेक्ट तो आए यहाँ पे। देन इसके बाद से हमने करा है रिड्यूसर में, हम गए रिड्यूसर में, हमने रिटर्न के अंदर हमने नोड्स के अंदर एक्शन डॉट पेलोड को यूज़ किया है, सही है। इसमें क्या इशू है, यहाँ करते हैं कंसोल शो एक्शन पेलोड रिमेनिंग डिलीटेड, रिमेनिंग नोड्स, यहाँ पे हमारा डेटा है नहीं, यहाँ एक्शन डॉट पेलोड PAYLOD,
ठीक है, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे भी हम कंसोल लगा के चेक कर सकते हैं कि हमारा ऑपरेशन क्या कर रहा है। ठीक है, ऐसे हमने क्लियर करा। देन हमने यहाँ करा। देन ये हमारा नहीं चला है, चला ही नहीं है ये। ऐड नोट्स केस, ये आ गया हमारे पास नोट्स एक्शन डॉट पेलोड। ये हमारा ये स्टेट चली नहीं है, क्यों नहीं चली है? यहाँ पे तो हमारा डेटा आया है पेलोड में, पेलोड रिटर्न रिटर्न डेट नोट्स। ठीक है, एक बार इसे किल करते हैं, देखते हैं देन। ठीक है, न्यू नोट्स ऐड नोट्स हमने ऐड किया, डिलीट करा, हो गया क्लियर। ठीक है, तो कोई इशू नहीं था, सिर्फ एक बार बिल्ड क्लियर करके दोबारा से रन करने की ज़रूरत थी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं हमारी डिलीट फंक्शनलिटी चल रही है नहीं चल रही है एक बार और। तो हम करते हैं ऐड नोट्स हेलो नोट्स, कुछ यहाँ से उठा लेते हैं, नोट्स 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 नोट्स। ठीक है, ओके, सफिशेंट है। देन सेव। एक सेकेंड, ये क्या हुआ? डिलीट ऐड नोट्स चेक नोट्स डेटा। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है। समझा, यहाँ कहीं गड़बड़ है। अच्छा, ये रहा गड़बड़। मैं कहूँ क्या हो गया? डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहा था, टाइटल टाइटल शो कर रहा था। चलो, ये आ गया हमारे पास। अब हम नोट्स क्रिएट करते हैं, हेलो देयर, देन चेक जी जी आई हैव समथिंग डन डन डन। देन इसके बाद से सेव, ये हमारे पास नोट्स आ गए। ओके, ये हमारे पास नोट क्रिएट हो रहे हैं, अगर आप डिलीट करोगे डिलीट हो रहे हैं, सिंगल सिंगल डिलीट हो रहे हैं, इजी। अब हमने क्या करना है, अब हम देखेंगे कि ये हमारा, अगर हम नोट्स को मतलब ऐप को किल कर देते हैं और ये नोट हमारे फिर भी रहें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें सिंगल स्टोरेज के साथ काम करना पड़ेगा। तो हम सिंगल स्टोरेज की लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा ही लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। सिंक स्टोरेज, सिंक स्टोरेज, नहीं ये नहीं, इसे इंस्टॉल करते हैं, जल्दी ओपन हो जा। स्लो हो गया नेट मेरा, ज़्यादा ही स्लो हो गया। ठीक है, कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पे मैं यार यान यूज़ कर रहा हूँ, तो यान ऐड। ठीक है, डिलीट हो गया हमारा, क्रिएट हो गया, रीड हो गया, अपडेट मतलब क्रिएट हो गया, डिलीट हो गया। एक अपडेट की फंक्शनलिटी रहती है, पहले एसिंग स्टोरेज के साथ काम कर लेते हैं, दैन उसके बाद से अपडेट की फंक्शनलिटी कर लेंगे बस। दैन उसके बाद से हम अब हमारा एक क्लियर कर देते हैं इसे। ठीक है, तो हमें नोट्स को स्टोर कराना है। अब नोट्स को स्टोर करना है, हमने एसिंग स्टोरेज भी यूज़ कर लिया है। एक बार बिल्ड बना लेते हैं, नहीं तो इशू आ जाता है। कोई भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करो, दैन उसके बाद से बिल्ड जरूर बनाओ आप। ठीक है, ठीक है, बिल्ड बन गई हमारी। ठीक है,
चलो अब हमने क्या करना है, अब हमें एसिंक स्टोरेज में हमारे सारे नोट्स को स्टोर कराना है, सिंपल। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ हमने स्टोर बनाया हमारा, इस स्टोर के नीचे हम एक अपना एसिंक स्टोरेज यूज़ करेंगे। अनसब्सक्राइब के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर हम लिखते हैं, एक सेकेंड, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं, कौन सा स्टोर है ये हमारे पास, स्टोर को हम क्या कर लेते हैं, कॉन्स्ट इसको अगर मैं रिस्पॉन्स स्टोर का फंक्शन कॉल कर देता हूँ यहाँ से, तो सारा स्टोर का डेटा यहाँ आ जाएगा मेरे पास। देन इसके बाद से मैं इस रिस्पॉन्स डॉट सब्सक्राइब यूज़ करेंगे हम यहाँ पे फंक्शन बनाने के लिए, एसिंक। देन इसके हम फंक्शन हमारा क्रिएट हो गया, ठीक है। लेट डेटा इज टू व्हाट अंडरस्कोर रिस्पॉन्स डॉट गेट स्टेट, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। देन इसके बाद से हम एक और वेरिएबल लेंगे, लेट सेव रिस्पॉन्स टू डेटा डॉट नोट रिड्यूसर, ठीक है। हमारे पास रिड्यूसर की मदद से हमारे पास जितना भी हमारे मतलब, अब देखो मेनली हमने यार यहाँ पे करा क्या, हमने एक फ़ंक्शन बनाया है, ठीक है। फंक्शन बनाया है और मतलब सबसे पहले हमने इस स्टोर को यहाँ पे कॉल कर लिया, इसको यहाँ पे कॉल कर लिया, इसको वेरिएबल के अंदर यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। फिर उसको हमने क्या करा, सब्सक्राइब, ये हमारा एक आता है इनबिल्ट है मेथड हमारा, इसका एक नेटिव का लिसनर है, यहाँ पे देखो आप, सब्सक्राइब लिसनर कॉल बैक अनसब्सक्राइब ऐड चेंजेस टू लिसनर इट विल कॉल्ड एनी टाइम इन एनी एक्शन इज डिस्पैच। ये हर बार कॉल होता है जब भी कोई हमारा मतलब एक्शन डिस्पैच होता है, ठीक है। इस वजह से हमने यूज़ कर रहे हैं इसको, तो ठीक है। रिस्पॉन्स डॉट सब्सक्राइब के लिए हमने, उसके बाद जो भी स्टेट्स होते हैं इसकी मदद से हमने क्या करें, जितनी भी हमारी स्टोर के अंदर जो भी स्टेट्स हैं ना, रिड्यूसर, सारे रिड्यूसर्स इसके अंदर आ गए वेरिएबल के अंदर। देन हमने क्या करें, डेटा डॉट नोट, फिलहाल तो हमारे पास एक ही रिड्यूसर है, तो हमने इसको यूज़ किया डेटा डॉट नोट रिड्यूसर डॉट नोट्स। तो इसकी मदद से हमें हमारे जो भी नोट्स हैं सेव रिस्पॉन्स में, वो सारे नोट्स हमारे आ गए, ठीक है। कंसोल कर लेते हैं, कंसोल शो ऑल नोट्स इन स्टोर, ठीक है। सेव रिस्पॉन्स, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसके बाद से हमने क्या करना है, एसिंक स्टोरेज में सेव कराना है इसको। तो एसिंक स्टोरेज डॉट सेट आइटम, एक नोट्स के अंदर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई के अंदर सेव रिस्पॉन्स, ठीक है। सारा का सारा हमारा चला गया इसके अंदर, ओके। चेक कर लेते हैं यहाँ पर डेटा भी आ रहा है नहीं आ रहा है, हेलो नोट्स, ठीक है, ठीक है। शो ऑल नोट्स इन स्टोर, ठीक है। हमारे पास क्या है, नोट्स आ गया हमारे पास, जो भी हमने नोट क्रिएट करेंगे ना, सारे नोट्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है। तो जो भी सारे नोट एक एक करके आएंगे, उसको हम एक एक करके अपने इस नोट्स के अंदर सारा डेटा हम सेव करते जाएंगे, सारे नोट्स, क्योंकि यहाँ पे सिंगल नोट नहीं, सारे नोट आएंगे एक ही साथ में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी मदद से हमने क्या करा, हमने अपने जो भी हमारे नोट्स हैं सबको हमने इस स्टोरेज में सेव कर दिया। अब हम मेन क्या करते हैं, हम नोट्स में जाते हैं। हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ से नोट्स यूज़ कर रहे थे ना, अब हम यहाँ से नहीं करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ से यूज़ इफेक्ट, एक सेकेंड, ठीक है। शिट यार, ये आ गया हमारा, ठीक है। देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, गेट नोट्स, गेट एसिंक नोट्स, ठीक है।
एक फंक्शन बनाया हमने यहाँ पे, फंक्शन को कॉल करा, मतलब विंडो शिफ्ट एंटर, ठीक है। फर्स्ट गेट एसिंक, कॉपी कर लो इसको, ठीक है। गेट एसिंक नोट इज टू एसिंक इज टू व्हाट, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पे हम लेंगे लेट रिस्पॉन्स इज टू अवेट, अवेट व्हाट, एसिंक स्टोरेज डॉट गेट आइटम, गेट आइटम कहाँ से, नोट से, ठीक है। देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, और ये रिस्पॉन्स को हम करेंगे जेसन डॉट पार्स दैन रिस्पॉन्स, ठीक है। और हम यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं, स्टेट बनाते हैं यहाँ पे हम विंडो शिफ्ट एंटर, स्टेट स्निपेट ऑल नोट्स करके, ठीक है। इसको हम नोट्स कर देते हैं या कुछ भी कर देते हैं, इसको अंडरस्कोर डाल देते हैं, ठीक है। ऑल नोट्स आ गए यहाँ पे। इसके बाद से हम यहाँ क्या करेंगे, सेट ऑल नोट्स में हम रिस्पॉन्स डाल देंगे हमारा, ठीक है। और क्या होगा, इसको हम करेंगे कहाँ कॉल, यहाँ पे। जब भी कोई डेटा अपडेट होगा तो हमारा यूज इफेक्ट चलेगा, यूज इफेक्ट चलेगा तो हमारा एसिंग स्टोरेज चलेगा, एसिंग स्टोरेज चलेगा तो हमारा ये जो भी डेटा आएगा हमारा वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, एसिंग स्टोरेज से हमने गेट करा, ये सेट ऑल नोट्स भी हो गया हमारे पास, ऑल नोट्स भी हो गया, ऑल नोट्स भी हो गया, ठीक है। यूज स्टेट नहीं है मेरे पास, ठीक है, कोई बात नहीं, ले लेते हैं स्टेट, यूज स्टेट आ गया। अब क्या नहीं है मेरे पास, सेकंड डजंट एग्जिस्ट, सेकंड क्यों आ रहा है, नल हो जा, नल, ठीक है। अब ये देखो, अब ये डेटा जो है नोट्स का, ये मेरा सेव्ड है, मतलब एसिंग स्टोरेज में सेव है। अगर मैं इसे किल कर दूं तो ये नहीं गायब होना चाहिए, देखो नहीं हुआ गायब होना, मतलब ये अगर हम नॉर्मल स्टेट में अगर हम सेव करते हैं किसी को भी, मतलब कोई भी डेटा, और हम एप्लीकेशन को किल कर देते हैं तो स्टेट एम्प्टी हो जाती है। बट हमारे इस एसिंग स्टोरेज के केस में क्या होता है कि अगर हम कोई डेटा हम एसिंग स्टोरेज में सेव करते हैं तो वो हमारे लोकल स्टोरेज में सेव हो जाता है एप्लीकेशन के, तो वो किल करने के बाद भी वो एग्जिस्ट करता है, तो ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और अगर हम यहाँ पे इसको डिलीट करेंगे तो वो हमारा सिंपल क्या होगा, एसिंक स्टोरेज से भी डिलीट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सही है, वेरिएबल हमारा सेम है, ऑल नोट्स, ऑल नोट्स आ रहा है हमारा कहाँ से, एसिंक स्टोरेज से, ये देखो यहाँ से एसिंक स्टोरेज से आ रहा है ऑल नोट्स। अगर मैं ऑल नोट्स में फ़िल्टर लगा के जो आइटम मैच करेगा उसको हटाता हूँ तो, और ये डेटा मेरा जो जाएगा, जो भी डेटा बचेगा वो जाएगा सीधे कहाँ, रिड्यूसर में, रिड्यूसर में से जाएगा कहाँ, स्टोर में, स्टोर के नीचे मैंने लगा रहा है क्या, एसिंग स्टोरेज, ठीक है, उसमें जाके सेव हो जाएगा। और क्या होगा, फिर यहाँ पे अगेन ये मेरा अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है हमारा, ठीक है। अब इसे मैं किल कर देता हूँ, ये हो गया गायब, ठीक है। मैं न्यू रिकॉर्ड कर देता हूँ, न्यू रिकॉर्ड, न्यू रिकॉर्ड, न्यू नोट्स, ठीक है, ऐड हो गया, हेलो एवरीवन, ठीक है, ये दो नोट क्रिएट हो गए, ठीक है। अब मेरा एक आखिरी बचता है क्या, अपडेट नोट का, ठीक है, बस अपडेट नोट का करते हैं, बाकी हमारा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। ओके देन जाते हैं हम अपडेट नोट पे। अपडेट नोट का मेथड कहाँ है हमारा, ये रहा फंक्शन बटन, ये रहा हमारा, इसमें हम बनाएंगे सिंपल, जल्दी से बनाते हैं इसे, ऑन प्रेस में हम बनाते हैं व्हाट, अपडेट नोट बटन, ठीक है। अपडेट नोट बटन में हम यहाँ पे भेज देंगे आइटम, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे। अपडेट नोट बटन में आइटम भेजा हमने,
ठीक है, ऐड नोट, अपडेट नोट, अपडेट नोट्स को मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, समझा। अच्छा, अपडेट नोट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बटन बनाने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट बनाना, इसको हम यहाँ से ऐसा करते हैं क्योंकि हमें ये जो डेटा है हमें नेक्स्ट स्क्रीन पे भी दिखाना पड़ेगा ना। नेविगेशन डॉट नेविगेट टू व्हाट, कहाँ भेजना है, क्रिएट में भेजना है ना, क्रिएट वाली स्क्रीन पे भेजना है। और हमें क्या भेजना है, ये डेटा हमारा भेजना है जो आइटम में है, ठीक है। तो क्या करा हमने, नेविगेट कराया रहे हम दूसरी वाली ऐड वाली स्क्रीन पे, ठीक है, क्रिएट वाली स्क्रीन पे सॉरी, और हम साथ में भेजेंगे क्या, पेरेंट्स के थ्रू आइटम। तो हम भेज रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ चले गए, देन क्रिएट नोट में आ गए। क्रिएट नोट में हम यहाँ देखेंगे हमारा प्रॉप्स राउट, यहाँ चेक करेंगे राउट, यहाँ पे देखते हैं राउट डॉट पैरेंट्स में हमारा क्या आता है, कॉस्ट आइटम, इसमें अगर मैं करता हूँ let data is equals to what, route dot param, params, ठीक है। then ठीक है, कंसोल में चेक कर लेते हैं क्या है डेटा। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, डिफाइंड आया, गलत है स्पेलिंग, एक सेकेंड, आ गया, यही है ना, हाँ हाँ ये रहा, ठीक है ठीक है। क्रिएट नोट डेटा में न्यू नोट आ गया हमारे पास, ठीक है। आईडी क्या है, ये 80 आई है, टाइटल में क्या है, न्यू रिकॉर्ड आया मेरे पास, ठीक है भाई। अब इसमें देखो मेरे पास क्या आ गया, डेटा आ गया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे दिखाना है, देन उसके बाद से हम अपडेट कर देंगे, सिंपल। अब हमें दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हमें यूज़ इफेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। यूज़ इफेक्ट में हम डेटा डालेंगे और निकालेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ कंडीशन लगा दो कि इफ़ डेटा नॉट इक्वल्स टू व्हाट, नल है, तो ही ये चले। और ये कब कब चलेगा, जब जब डेटा में चेंज होगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चा। फिर देन इसके बाद से हम क्या करेंगे, सेट टाइटल, टाइटल आ जा, TIT सेट TIT टाइटल, ठीक है। और डेटा डॉट टाइटल आ जा, टाइटल, ठीक है। सेट डिस्क्रिप्शन में आ गया हमारा डेटा डॉट DSC, डिस्क्रिप्शन आ गया, बहुत ही बढ़िया। सेव तो कर दिया मैंने, आया क्यों नहीं है, नॉट इक्वल कौन लगाएगा यार, ठीक है। तो एक सेकंड यार, पानी पी ले यार। तो हमारे पास जो था, न्यू रिकॉर्ड्स आ गए हमारे पास, ठीक है। न्यू रिकॉर्ड आ गया, न्यू नोट्स आ गया हमारे पास। देन अब क्या करना है, अब इसमें सिर्फ अपडेट करना है। हमने डेटा दिखा दिया पैरेंट्स के थ्रू, यूज इफेक्ट के थ्रू, ठीक है। अब हैंडल ऑन प्रेस पे हम जो डेटा भेजते थे वो डेटा हम अपडेट के लिए भेजेंगे, ठीक है। आईडी हमारी यहाँ पे क्या रहेगी, हम यहाँ पे इसी बटन के अंदर ही हम लगा देते हैं अपडेट का, ठीक है। अपडेट के इसी बटन के अंदर लगा देते हैं। देन इसके बाद से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर डेटा अगर हमारा अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या हुआ, डेटा डॉट ID, अदरवाइज़ ये, इसका मतलब क्या हुआ हमारा, अगर हम एडिट कर रहे हैं तो एडिट वाली ID यूज़ हो,
ना कि नई आईडी, ठीक है। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, इसे हटाते हैं। यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ डेटा अगर हमारा है, ठीक है, डेटा अगर हमारा है तो चलेगा हमारा, एल्स, रुको एक सेकंड, एल्स में हमारा ये चलेगा, अगर डेटा अगर हमारा अवेलेबल है तो, यार ठीक है, डेटा अगर हमारा अवेलेबल है तो क्या चलेगा, रुको एक सेकंड, ठीक है। अबे हमें अबे अपडेट का कंडीशन लगानी है, अपडेट की कंडीशन लगानी है। तो अपडेट की कंडीशन लगाने के लिए हमें एसिंक स्टोरेज वाला डेटा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ही अपडेट करना है हमें। तो हमें यहाँ पे भी एसिंक स्टोरेज को कॉल करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी, हमने कर रखी है पहले ही, बस कॉपी पेस्ट सेम, ठीक है, सिंपल। इसको भी उठा लो, 3 चीज़ें हैं, तीनों उठा लो। देन इसके बाद से यहाँ पे हमने क्या करा, ठीक है, ऑल नोट्स आ गया, ऑल नोट्स। इसको तो हमें जब एक ही बारी चलाना है, एसिंक स्टोरेज को तो जब चलेगा हमारा, ठीक है। देन ऑल नोट्स को हम कंसोल करा लेते हैं, ठीक है। हमने क्या करा, एसिंक स्टोरेज को, एसिंक स्टोरेज से हमने ऑल नोट्स निकाल लिए बस, और कुछ नहीं करा हमने, ठीक है। ये क्या कह रहा है, कुछ तो इशू आया है, पॉसिबल एंड प्रॉमिस रिजेक्शन, वार्निंग है। चलो देखते हैं अभी थोड़ी देर में। ठीक है। देन इसके बाद से हमने ऑल नोट्स में हमने अपडेट की फंक्शनलिटी लगानी है। अपडेट की फंक्शनलिटी लगाने के लिए क्या करना होगा हमें, जो हमारा नोट है उसी नोट को अपडेट करके और उसी एरे में हमें इंसर्ट कराना है बस। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट चलेगा हमारा। इस पार्ट में हमारा बेसिकली क्या होगा, इसमें हम एक बनाते हैं लेट रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें हम लेते हैं ऑल नोट्स डॉट मैप मेथड, इसमें हम लगाएंगे मैप ऑल नोट्स में मैप आइटम, आइटम आ गया हमारे पास, आइटम टेंस टू शिट, आइटम आ गया। इफ़, इसमें कंडीशन बनेगी, इफ़ आइटम डॉट आई डी इक्वल्स टू डेटा डॉट आई डी, ठीक है। आई डी, डेटा डॉट आई डी क्या, सिर्फ आई डी लिख देते हैं, क्योंकि आई डी तो यहाँ पे अगर डेटा है तो एडिट नोट वाली आई डी ही आएगी यहाँ पे, ठीक है। अगर ये है तो क्या करें, रिटर्न कर दें हमारा एक ऑब्जेक्ट में क्या, सारे के सारे ऑल नोट्स क्या, आइटम कॉमा और जो भी नोट्स हमारा यहाँ पे अपडेट होगा, टाइटल, टाइटल कॉमा डिस्क्रिप्शन कॉमा आईडी, ठीक है। बस और कुछ नहीं करना है। इसे हम करा लेते हैं कंसोल, बस कंसोल कराएंगे, कंसोल करा के और इसे डिस्पैच कर देते हैं, सिंपल डिस्पैच अपडेट नोट फंक्शन, और ये आ गया मेरा रिस्पॉन्स, ख़त्म कहानी। यार कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्यों मार रहा है ये, पॉसिबल एंड हैंडल प्रॉमिस रिजेक्शन, एसिंक वगैरह कुछ है क्या, एसिंक क्या वेट भी है, यूज़ इफेक्ट यूज़ नहीं है क्या, यूज़ इफेक्ट है यूज़ इफेक्ट, ये वार्निंग है, एसिंक स्टोरेज में मार रहा है, एसिंक स्टोरेज डजंट, अच्छा एसिंक स्टोरेज डजंट एग्जिस्ट, ओके शिट, रुको यार, एस एसिंक स्टोरेज आ गया, अब आ गया, ठीक है। चलो ये भी हो गया।
अब हमने इसकी एक ना बिल्ड क्लियर करके चलो अपडेट कर देता हूँ एक बार, देखते हैं क्या होता है। चलो न्यू नोट्स को अगर मैं करता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड, प्रोड्यूसर में भी अपडेट करना पड़ेगा ना। प्रोड्यूसर में यहाँ पे हमें केस केस बनाते हैं हम एक और सिंपल हमारा, उसके लिए क्या, किस लिए, अपडेट नोट्स के लिए, जैसे हमने बाकी सबके लिए बनाया। कुछ नहीं करना, रिटर्न में हमें पुरानी स्टेट रिटर्न करनी है पहले, देन उसके बाद से उस वेरिएबल के अंदर जो हम डेटा भेज रहे हैं उस डेटा को भेज देना, बस डाल देना है, सिंपल, और कुछ नहीं। ख़त्म हो गया यहाँ पे ये काम। देन अब यहाँ पे मैं करता हूँ न्यू नोट्स के आगे ऐड समथिंग, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, अपडेट होता ही नहीं होता है, नहीं होता है। कुछ तो गड़बड़ है। क्रिएट नोट, एक सेकंड, मैंने ये नहीं किया था, नेविगेट, ओके। अब क्या कर दिया, ये नहीं आएगा, हाँ ठीक है। न्यू नोट्स के आगे ऐड समथिंग, ठीक है। चेक करते हैं अब, ओके, बट डेटा अपडेट नहीं हुआ है। न्यू नोट्स के आगे अपडेट नहीं हुआ हमारा डेटा, अब क्यों नहीं हुआ है। हमने टाइटल डिस्क्रिप्शन तो भेजी है, ये वाली ही ठीक है। नोट रिड्यूसर के अंदर हमने क्या करा, अपडेट नोट्स, और नोट्स के अंदर एक्शन डॉट पेलोड सही भेजा है, ठीक है। एक सेकेंड, डिस्पैच अपडेट नोट्स फंक्शन, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ भी सही है, TITLE डिस्क्रिप्शन ID, इसमें क्या दे रहा है ये डेटा, ये आया तो है, एक सेकेंड, डिफाइंड व्यू में आया कुछ, इसमें क्या गड़बड़ है। मैप मेथड हमने यूज़ किया, अगर डेटा है, डेटा नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। ऑल नोट्स का हमारे पास सारे नोट्स आ गए यहाँ पे, क्रिएट नोट्स के थ्रू आती है मेरे पास, ठीक है। सारे नोट्स आते हैं हमारे पास, कुछ इशू नहीं है यहाँ तक। देन इसके बाद से हमने क्या करा है, ऑल नोट्स ID, डेटा अगर है तो डेटा डॉट ID, और डेटा हम यहाँ से उठा रहे हैं, ठीक है। डेटा डॉट ID आ गई हमारी। डेटा अगर नॉट इक्वल्स टू नल है तो रिस्पॉन्स ऑल नोट्स मैप ID आइटम डॉट ID इक्वल्स टू है तो रिटर्न कर दे हमारा आइटम, टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये सही है। इसमें क्या है हमारा, एक सेकेंड, इसे ना क्लियर करके लोड मारते हैं इधर, ठीक है। एवरीवन, इसमें करते हैं चेक, प्रॉपर्टी ID नल,
एक सेकेंड, आइटम डॉट आई डी, आइटम नेक्स्ट आइटम डॉट आई डी। डेटा तो आ गया इस बार, नहीं अनडिफाइंड है। एक सेकेंड, इसमें दिक्कत है। ओके 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 ओके, यहाँ पे आएगा रिटर्न आइटम। एल्स के पार्ट तो मैंने करा ही नहीं था। एल्स, एक सेकेंड, आइटम, एक सेकेंड, इसमें मुझे करना पड़ेगा इसमें स्टोरेज को क्लियर। उसके लिए यहाँ जाके स्टोरेज, क्लियर स्टोरेज, ओके, देन ओपन ऐप। ये हमारी होगी एप्लीकेशन ओपन, ठीक है। इसमें हम दोबारा करते हैं न्यू नोट्स, ऐड नोट्स, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। सेकंड नोट, नोट्स सेकंड चेक, ये हो गया। चेक में अपडेट, अपडेट, ठीक है। एक हमारा ये इशू था यहाँ पे कि हमने जो हमारा था कि जो आइटम के साथ आईडी मैच कर रही है उसको तो हमने अपडेट करके आइटम के साथ डाल दिया था, लेकिन हमने बाकी जो उसके अलावा जो मैच नहीं कर रहे उनको रिटर्न नहीं कराया, तो इस वजह से वो हमारा उस वक्त इशू मार रहा था। तो ठीक है, अभी हम देखते हैं। अभी से हम, हमारे पास क्या हो गया, अपडेट हो गया, डिलीट हो गया, क्रिएट भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो एक बार देखते हैं, एक बार रन करके एप्लीकेशन को। तो ठीक है, अगर मैं डिलीट करूँगा एक एक करके, सारे डिलीट हो गए। देन इसके बाद से हेलो अमित एंड हेलो एवरीवन, वी आर एवरीवन, ऐड, देन वन मोर, ऐड नोट्स, चेक नोट्स, चेक 1 2, ठीक है, ये हो गया। इसे अपडेट करते हैं 3 4, चेक नोट को भी कर लेते हैं, चेक नोट अगेन, ठीक है, टाइटल दोनों, ठीक है। चेक नोट अगेन आ गया, चेक 1 2 4 3 4, ठीक है। तो हमारा मतलब ऑल ओवर सारी चीज़ें सही चल रही हैं, ऐड भी हो रही हैं, क्रिएट भी हो रहा है, अपडेट में भी दिख रहा है, सेम भी हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, ठीक है। देन ओके, थैंक यू एवरीवन।